स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक क्लास 3rd का है और हम सारे नंबर ऑफ डिजिट्स पर आज से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हम 54 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरा मेथड यूज़ करने वाले हैं, लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ये जो मेथड है ये काफ़ी इजी होता है जब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाते हैं तब। लेकिन अभी क्योंकि हम ये सीख रहे हैं तो हम बहुत छोटे नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ में, बहुत छोटे नंबर्स के साथ में इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर धीरे धीरे हम नंबर्स बढ़ाएंगे। सो लेट्स सी कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो ज़्यादा नंबर वाला है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वाला नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो कम डिजिट्स है वो यहाँ लिखेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये इस तरह से लिखा हो, बहुत रेयरली ऐसा लिखा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ा नंबर जो रहता है उसे पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। सो जो बड़ा नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपको काउंट करने हैं। स्टेप 1, तो जो बड़ा नंबर है 54, इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स जो है काउंट करने हैं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर, दैट इज 1 and 2. So we have 2 digits. Now we are having 2 digits. So what we'll do is we will draw 2 boxes. हम क्या करेंगे, 2 boxes बनाएंगे यहाँ पर। This is the box number 1, this is the box number 2. So we have 2 boxes here. क्यों है ये 2 boxes? Because we have 2-digit number at first. Okay, now the second number is 1 digit. So we don't have to build any boxes here. हमें बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना कोई भी बॉक्स, क्योंकि अभी हमने ये 2 बॉक्स बनाए। अब हम क्या करते, इनके नीचे बॉक्सेस बनाते इन डिजिट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दीज डिजिट्स, बट दिस इज 1 and we have a 1 row. So we don't have to draw any more boxes. अब हमने क्या किया, पहले ये काउंट किए नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हमने 2 कॉलम्स बना लिए। कॉलम्स का मतलब समझिए, कॉलम्स मतलब होता है ये इस तरह से जो कॉलम्स बनते हैं, और रोज का मतलब होता है ये इस तरह से, मतलब वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रो होती है। और हमें क्या करना है, इसके हिसाब से तो कॉलम्स बनाएंगे और इसके हिसाब से हम रो बनाएंगे। ओके, तो जितने डिजिट्स यहाँ पर हैं उतने कॉलम्स बना लेंगे, जितने डिजिट्स यहाँ पर हैं उतनी रोज बना लेंगे। अब हमारे पास अभी क्या है, लेट्स सी, हमारे पास है यहाँ पर 2 डिजिट्स, तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए। यहाँ पर हमारे पास है 1 रो, तो ये हमारी 1 रो हो गई। अगर यहाँ पर 2 नंबर होते, 2 डिजिट होते, तो हम यहाँ पर एक और रो बनाते, बट वी डोंट हैव दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 रो बनाएंगे। तो ये हो गई 2 कॉलम्स और ये हो गई 1 रो, कॉलम्स एंड रो। ओके, नाउ अब हमें ये नंबर लिखने हैं। अब हमें ये नंबर कैसे लिखने हैं, जो आपने डिजिट्स पर 2 कॉलम्स बनाए उन्हीं का नंबर ऊपर लिख देंगे। इनके वजह से ये दोनों कॉलम्स बने, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4। इन दोनों कॉलम्स के नंबर्स हमने लिख दिए हैं 5 और 4। अब रो किसके वजह से बनी थी, 3 की वजह से रो बनी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3, तो हमने यहाँ लिख दिया रो में 3। सो दिस इज द रो एंड दीज आर द कॉलम्स। अब ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा सेटलमेंट, बॉक्स बन चुका है, नंबर्स लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन बॉक्सेस को बीच में से हमें कट करना है। कैसे कट करेंगे, ये करा एक बॉक्स कट, थोड़ी लंबी लाइन खींच दी मैंने, आपको भी ऐसा ही करना है, बताऊंगी मैं अभी आपको क्यों ऐसा करना है। और ये किया दूसरा बॉक्स कट। सो वी हैव कट द बॉक्सेस इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट बॉक्स इज बीन कट, सेकंड बॉक्स इज बीन कट, दिस इज नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव कट द बॉक्सेस। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ विल मल्टीप्लाई, विल काउंट द टेबल ऑफ 3। So 3 4 times, 3 4s are 12. So we'll write 12 not in this way. This is wrong. हम कैसे लिखेंगे 12? हम लिखेंगे 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इस बॉक्स में आएगा। ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके इस बॉक्स में लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, 1's डिजिट, 10's डिजिट। ओके,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 15, सो 1 and 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 and 5, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, सो वी ड्रॉ द 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ डिजिट्स 1, so 1 row, we already have 1 row, now cut the boxes, now multiply, ये हो गए हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट। अब हमें लास्ट स्टेप करना है क्या, एडिशन। अब हम क्या कर देंगे, एडिशन, सो एडिशन इसलिए करेंगे, डायगोनली करेंगे एडिशन, इसलिए हमने ये लाइंस जो है थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं, क्योंकि हमें एडिशन ऐसे नहीं करना है सीधा, हमें करना है डायगोनल एडिशन। तो देखते हैं, ये डायगोनल आ गया एक, इसमें सिर्फ 2 है तो 2 लिख देते हैं। दूसरा डायगोनल आया, इसमें क्या है 5 और 1 ऐड कर देते हैं, 5 और 1 6 हो गया। इसमें क्या आया, सिर्फ 1 है तो लिख देंगे 1। अब हमारा आंसर हमारे पास आ गया है 162 इज द आंसर। सो हमारा आंसर क्या हो गया है 162। So this was the lattice multiplication of a 2-digit number with 1 digit. Okay, so this was very easy. Let's take another example of the same number of digits. एक दूसरा example लेंगे। 162 यहाँ पर आंसर आ गया है। आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन का तो वो भी कर सकते हैं। ये क्लास 3rd में 4th में भी आपको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 42 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल एक रीज़न की वजह से लिया गया है, आपको पता चलेगा क्यों। 2 डिजिट नंबर, पहला स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर के कितने डिजिट्स में है, 2 डिजिट नंबर है। सो क्या करना है, हमें 2 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। सेकेंड नंबर इज 1 digit, so we have 1 row, we don't need to draw any boxes। 4 and 2, 4 and 2, simple। and now the 4, तो ये 4 ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा 4, so we have 4 now। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नो अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस कट करने हैं, बॉक्सेस कट करने हैं, दोनों बॉक्सेस कट हो गए। now we'll multiply, so 4 multiplied by 2, that is 4 2s are 8। this was the reason, क्योंकि यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, बट वी हैव 8, that is 1 digit। so now what to do with this 8, इसे हम यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, ये कैसे पता चलेगा। 1st डिजिट कहाँ आता है, यहाँ आता है। 10th डिजिट कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो ये क्या है, ये एक 1st डिजिट है, 10th डिजिट तो 0 है, तो हम क्या करेंगे, विल राइट 0 here and 8 here। so this will be the placement। 8 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, बिकॉज यहाँ पर 1st डिजिट क्या है, 8 है, और 1st डिजिट नीचे आता है, 10th डिजिट ऊपर आता है। यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होता है, यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ आता है। 1st डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट भी कहते हैं इसको। सो नाउ 4 multiplied by 2 done, 4 multiplied by 4, that will be 16, so 16 will be here। 16 is a 2 digit number, we don't have any problem with that। 1 and 6, simple। now अब हमें क्या करना है, एडिशन, लास्ट स्टेप, लेट्स डू इट। 4 यहाँ पर जो 8 है, 8 है इस डायगोनल में, ये वाला डायगोनल देख रहे हैं तो ये 8 हो गया। इस वाले डायगोनल में क्या है, 0 plus 6, so it will be 6। now on this diagonal this is 1, so it will be 1। now हमारा आंसर हमारे पास आ गया है 168। 168 is the final answer। so I hope you got it right। ये था सबसे सिंपल लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड थैंक यू।